देवी अंजना, क्या बात है? आप अचानक रुक क्यों गई? अचानक मुझे ये बोध हुआ जैसे हमारा मारुति यही कहीं है। वो बालक कहाँ गया? देवी अंजना, आपको भ्रम हुआ है। हमारा मारुति तो सूर्यलोक में है, वो यहां कहां आएगा? हाँ, ये तो आपकी ममता है कि हर बालक में आपको मारुति दिखाई देता है। आइए अंजन प्रदेश की ओर प्रस्थान करें। चलिए। माता, ये आपका भ्रम नहीं था। जिसके लिए आपके हृदय से स्वर आया था वो मैं ही था, किंतु उचित समय नहीं होने के कारण मैं आपके सम्मुख नहीं आ सका। हे रुद्रावतार, कहाँ है प्रभु? ये तो ऋषिवर मतंग का स्वर है। मुझे शीघ्र उनके आश्रम पहुंचना होगा। कहाँ रह गए प्रभु? प्रभु, प्रभु, हम कब से आपकी बाट जोह रहे थे। घोर संकट उत्पन्न हो गया है। महाराज और महारानी दोनों का जीवन संकट में है प्रभु। आप उनकी चिंता त्याग दीजिए महाबली काका, वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। ऋषिवर, किस लिए आपने मुझे याद किया? प्रभु, नवरत्नों की मुक्ति हेतु हम एक अनुष्ठान करेंगे और इस अनुष्ठान के द्वारा सभी रत्नों को उनसे संबंधित देवताओं के स्वामित्व में हम सौंप देंगे प्रभु। ठीक है, तो आप अनुष्ठान प्रारंभ करें। किंतु प्रभु, अनुष्ठान प्रारंभ करने में एक समस्या है। कैसी समस्या ऋषिवर? प्रभु, अनुष्ठान तभी सफल होगा जब इस यज्ञ की पूर्णाहुति नवरत्न स्वयं करेंगे। किंतु प्रभु, अभी भी कुछ रत्न धनाक्ष के अधीन हैं, अतः वो इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो ही नहीं सकते प्रभु। ऋषिवर, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। पूर्ण आहुति में सभी नवरत्न उपस्थित होंगे, ये मेरा वचन है आपसे। धन्य हो प्रभु। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग
सभी रत्न धनाक्ष की अधीनता से मुक्त हो जाएंगे तथा धनाक्ष के विनाशकारी शक्ति का भी अंत हो जाएगा। संपूर्ण संसार धनाक्ष के कोप, प्रकोप एवं अत्याचार से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। मारुति, जो आप सोच रहे हैं वो इतना सरल और सहज नहीं है। क्यों लहसुनिया, अब क्या अड़चन होगी? अड़चन यह है मारुति कि पुखराज, मोती और पन्ना अभी भी धनाक्ष के अधीन हैं। धनाक्ष ने उन सबको अंधेरे कक्ष में बंदी बनाकर रखा है और अब इस अनुष्ठान की बात पता चलने पर वो उनका अंत करने निकला है। ये कैसे संभव है? रत्नों को कोई समाप्त कैसे कर सकता है? आप तो जानते हैं कि प्रकाश हमारा जीवन है और प्रकाश से ही हम जीवित रहते हैं और उसी के माध्यम से हम सारा कार्य करते हैं। और यदि हमें प्रकाश से वंचित कर दिया जाए तो हम मृत प्राय हो जाएंगे। और यही कार्य धनाक्ष ने उन तीनों रत्नों के साथ किया है, उन्हें अंधेरे कक्ष में बंद करके। वे बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए हैं मारुति, और शक्तिहीन निर्बल का अंत करना कठिन नहीं होता है। किंतु मैं उससे ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि रत्नों की उत्पत्ति सृष्टि के कल्याण के लिए हुई है। धनाक्ष में अभी इतनी शक्ति नहीं आई है कि वो सृष्टि के विधान को बदल सके। उन तीनों रत्नों की जीवन रक्षा मैं करूंगा। मैं मुक्त कराऊंगा उन तीनों रत्नों को। ये मेरा आप सबसे वचन है, केसरी नंदन मारुति का वचन। पन्ना, मोती, पुखराज, हठी रत्नों, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, किंतु तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए दंड स्वरूप मैं तुम लोगों का अंत कर दूंगा। धनाक्ष, धर्म अमर है, अंत अधर्म का होता है, धर्म का नहीं। और अधर्म के मार्ग पर हो तुम। अधर्म का मार्ग छोड़ दो धनाक्ष, अन्यथा तुम्हारा विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। धनाक्ष, तनिक सोचो, अधर्म के मार्ग पर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है? तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। रत्नों, यदि मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, यदि मेरे स्वप्न अधूरे रह गए, तो इन सब का कारण तुम तीनों हो। और मेरी इस अपूर्णता का दंड तुम्हें भोगना होगा। आज मैं तुम्हें ऐसे अंधकार में लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारे धर्म की शक्ति दम तोड़ देगी। और तुम्हारा अंत हो जाएगा।
वानर बालक तुम? हाँ धनाक्ष, मैं। तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? धन की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तुम इन रत्नों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाओगे, अन्यथा मैं यही तुम्हारा अंत कर दूंगा। वानर बालक, तुम प्रारंभ से ही मेरी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हो। तुमने मुझसे नीलम, गोमेद और मूंगा को छीन लिया, किंतु तुम इन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। अच्छा हुआ कि तुम स्वयं मेरे सामने आ गए। अब मैं तुम्हारा अंत करके नवरत्नों को मुझसे छीनने का प्रतिशोध लूंगा। किसका प्रतिशोध पूर्ण होगा और किसका सकारात्मक धर्म परक उद्देश्य, यह भी पता चल जाएगा धनाक्ष। आओ आगे बढ़ो। इस अंधकारपूर्ण कक्ष में इतने लंबे समय तक बंदी रहने के कारण इनकी ज्योति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। हाल है सुनिया, ज्योति का अर्थ जीवन है। ये इतने शक्तिहीन और दुर्बल हो चुके हैं कि अब ये मनुष्य का रूप भी धारण नहीं कर सकते। माणिक, हमें इन्हें अतिशीघ्र ही प्रकाश में ले चलना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वानर बालक, तुम मेरा रत्ती भर भी अहित नहीं कर सकते। 9 रत्नों की संयुक्त शक्ति से मैंने अपने शरीर को ऐसा साध लिया है कि तुम मेरे शरीर और मेरी आत्मा दोनों का कुछ नहीं कर सकते, तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। समझ गए तुम? दोनों का कुछ नहीं कर सकते।
तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। मुझे कोई नहीं मार सकता। सर्व शक्तिशाली हूं मैं, अमर हूं मैं, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने अपने शरीर को ऐसा साध लिया है कि तुम मेरे शरीर और मेरी आत्मा दोनों का कुछ नहीं कर सकते, तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। समझ गए तुम? दोनों का कुछ नहीं कर सकते, तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। मुझे कोई नहीं मार सकता। अमर हूं मैं, अजय हूं मैं, शक्तिशाली हूं मैं। हे पन्ना, हे पुखराज, हे मोती, आपको शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। अहो भाग्य, संकट टल गया। प्रकाश के कारण इनकी शक्ति वापस आ रही है। पन्ना, पुखराज, मोती, आप तीनों धर्म रत्नों को मेरा नमन है। आप तीनों ने धनाक्ष के कठोर अत्याचार सहकर भी आप तीनों ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। हमने भी अधर्म को त्याग दिया है। आइए, हम सब चलते हैं, क्योंकि आप सभी मुक्त हैं। वानर बालक, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पर। क्या हुआ? सारी शक्तियां समाप्त हो गईं या तुमने अपना पराजय स्वीकार कर लिया? नहीं नहीं, तुम्हारी समझ में यह आ गया कि धनाक्ष
अमर है, उसे परास्त करना असंभव है। धनाक्ष, तुम भ्रम में हो कि तुम अमर हो। इस संसार में मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। संसार का कोई भी प्राणी अमर नहीं है। समय आने पर सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुम भी प्राप्त होंगे, किंतु अभी नहीं, और न ही समय से पहले, उचित और अनुकूल समय पर। किंतु दंड के लिए ना तो कोई समय की सीमा होती है और न ही समय का निर्धारण। इसलिए इस समय मैं तुम्हारे अक्षम्य अपराध का दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे अक्षम्य अपराध का दंड अवश्य दूंगा। मारुति, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी सर्वांग शक्ति, मेरे नवरत्नों को मेरी अधीनता से मुक्त करा दिया। मेरी सारी महत्वाकांक्षाओं का तुमने अंत कर दिया मारुति, अंत कर दिया। किंतु याद रखना, यदि मैं धन का देवता नहीं बना तो मैं किसी अन्य को धन का देवता बनने भी नहीं दूंगा। उस कुबेर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अंत कर दूंगा मैं उसका, मिटा दूंगा मैं उसके अस्तित्व को। पहले मेरा शत्रु केवल वो कुबेर था, केवल वो, किंतु उसके पक्ष में मेरे अधिकार से मेरे नवरत्नों को मुझसे मुक्त कराने के कारण अब तुम भी मेरे प्रबल शत्रु हो गए हो मारुति, प्रबल शत्रु। कुबेर के साथ साथ अब मैं तुम्हारा भी अंत करूंगा, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दूंगा। तभी मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा मारुति, तभी मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। माणिक्य मुक्ता मूंगाश्च पन्ना पुष्पराजतः हीरा नीलम गोमेद वैदूर्यम् आह्वायाम्यहम्। माणिक मुक्ता मूंगा प्रकटं भव पन्ना पुखराज हीरा प्रकटं भव नीलम गोमेद वैदूर्यं प्रकटं भव। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जगत कल्याणार्थं रत्नं प्रकटं भव जगत कल्याणार्थ रत्न शक्तिं प्रकटं भव
जगत हितार्थाय वैरि विनाशनार्थाय प्रकटम भव। हे नवरत्नों, कुविचारी धनाक्ष के अंत हेतु मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, किंतु ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि आप सभी नवरत्न इस यज्ञ में पूर्ण आहुति नहीं देंगे। अतः अब आपसे निवेदन है कि इस यज्ञ की सफलता एवं पूर्ति हेतु आप सब प्रकट हों। हे नवरत्नों, आपके संयुक्त शक्ति के कारण ही आज धनाक्ष इतना शक्तिशाली हो गया कि उसका अंत संभव नहीं है। किंतु यह भी सत्य है कि आपकी संयुक्त शक्ति ही धनाक्ष के अंत का कारण बनेगा। अतः अब आप सबसे निवेदन है कि आप सभी इस यज्ञ में पूर्णाहुति दें। जैसे आपकी आज्ञा है ऋषिवर, हम सब तैयार हैं। बाल्यकाल से ही तुमने मेरे सारे अधिकारों को छीन लिया है। धन का देवता के पद के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य था। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, सदा सदा के लिए। हे नवरत्नों, ये आप सभी की संयुक्त शक्तियां हैं।
और यही शक्तियां धनाक्ष के अंत का कारण बनेगी। धनाक्ष, तुम अधर्म के मार्ग पर हो। यदि आज भी तुम अधर्म का मार्ग छोड़ देते हो तो ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं स्वयं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कुबेर, भले ही मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, किंतु आज मैं तुम्हें समाप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। सब कुछ। शांति, संतुष्टि, सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अंत नहीं हो सकता। असंभव है मेरा अंत। अधर्म का नाश असंभव नहीं है। जिन नवरत्नों की शक्ति से तुम इतने शक्तिशाली हो गए थे, आज उन्हीं नवरत्नों की शक्ति से तुम्हारा अंत होगा। अंत। कुबेर देव, धनाक्ष के अंत के साथ ही अब आपके संपूर्ण अधिकार सुरक्षित हो गए। अब आप धर्म पूर्वक धन की व्यवस्था का संचालन कीजिए। प्रभु, आपने धनाक्ष का अंत करके नवरत्नों को तो मुक्त कर दिया, किंतु संसार में ऐसी घटना पुनः न घटे, इसलिए नवरत्नों को उचित स्थान एवं उचित देवत्व भी प्रदान करें। ये परम आवश्यक है प्रभु। कुबेर देव, आप निश्चिंत रहें। अब मैं सर्वप्रथम वही कार्य करूंगा।
हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो